ट्रेडिंग सीखने के लिए ये जो मैंने वर्ड लिखा है मनी मैनेजमेंट, ये उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी एक गाड़ी में इंजन के साथ साथ पेट्रोल होना ज़रूरी है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी तो अच्छी दिखेगी लेकिन गाड़ी चल नहीं पाएगी। वैसे ट्रेडिंग आप सीख लोगे तो आपने ट्रेडिंग का पूरा स्ट्रक्चर तो बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप ट्रेडिंग कर नहीं पाओगे, आप आपके ट्रेडिंग जर्नी को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मनी मैनेजमेंट की और किस तरीके से हमें अपनी मनी को मैनेज करना है। बहुत सरल भाषा में सभी तरीके, जो भी तरीके मैं यूज़ करता हूँ, जो भी तरीके आपके लिए सही होंगे वो बताऊंगा कि चाहे छोटा अमाउंट हो, चाहे बड़ा अमाउंट हो, कंपाउंडिंग की बात हो, चाहे स्टॉप लॉस की बात हो, टारगेट की बात हो, कितना अमाउंट हमें यूज़ करना है, सब कुछ सिर्फ एक वीडियो में बताऊंगा। टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अब मनी मैनेजमेंट हम क्या करते हैं? हम करते हैं बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग जो कि फिक्स टाइम में होती है, जिसमें हम नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये कैंडल चल रही है कि अगली कैंडल क्या बनेगी, रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी। अगर मुझे लगता है रेड बनेगी तो मैं डाउन की ट्रेड प्लेस करूंगा, ग्रीन बनेगी तो अप की ट्रेड प्लेस करूंगा। पॉकेट ऑप्शन में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जितने भी लोगों का अकाउंट बनाना है बना लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब मानते हैं कि मुझे ट्रेड करना है बाइनरी ट्रेड में, तो हम ये समझते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस एक तो होता है स्टॉप लॉस और एक होता है टारगेट। तो हमारी बाइनरी ट्रेडिंग में ना तो स्टॉप लॉस होता है ना ही टारगेट होता है। कहने का मतलब है कि हमें वो चीज़ खुद से बनाना पड़ेगी। हम फॉरेक्स में करते तो हम सेट कर पाते हैं कि भाई मार्केट में हम ये स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर ये टारगेट रखेंगे, ये पॉइंट जब अचीव होगा मार्केट में अपना आप ट्रेड खत्म हो जाएगी। बाय सेल जो हमने प्लेस किया, ट्रेड एग्जीक्यूट की है, लगाई है, वो अपने आप हट जाएगी, ट्रेड क्लोज हो जाएगी, हमारा ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड प्लेस करी है तो उतने मिनट तक, जो भी जैसे 1 मिनट लिखा है तो उतने मिनट तक ट्रेड चलेगी और उसके पहले ट्रेड खत्म नहीं हो सकती है। ट्रेड का जो भी रिजल्ट आएगा वो विन या लॉस में आएगा। समझे? ये चीज़ हमें क्लियर हुई। तो हमें अब करना क्या है? इसमें स्टॉप लॉस तो लगता नहीं है भैया, तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे? हमें अगर बाइनरी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगता है तो हमें अपनी तरफ से खुद से इमेजिन के तौर पर पेपर पेन पे वो चीज़ बनाना होगी। मैंने समझाया इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया स्टॉप लॉस कितना रखे, टारगेट कितना रखे, कैसे लगाए कैसे लगाए। तो अब समझो, यहाँ पर देखो 2 तरीके के ट्रेडर हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। इसको हम करते हैं डिवाइड। अब ट्रेडर ए कौन से लोग हैं? जिनके पास कैपिटल होगा $50 या फिर $100 या फिर $500, ये हो गए ए ट्रेडर। बी ट्रेडर कौन से? जिनका कैपिटल $500 से शुरू होता है और कुछ लिमिट नहीं है, वो $500 से आगे जाता है, जितना भी हो फिर कुछ भी हो। तो $500 से जितने भी लोगों का ज़्यादा कैपिटल है, उसकी बात हम नेक्स्ट में अभी मतलब आगे करते हैं, पहले ये समझते हैं। अब हम ट्रेडिंग में अगर ट्रेड कर रहे हैं, बाइनरी ट्रेड कर रहे हैं, तो हम मिनिमम $10, $20, $30, $50, ज़्यादातर यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस है, आप भी अगर हो तो आपने शुरुआत इसी से की होगी और आज भी आप इतना ही डिपॉजिट करते होंगे। ये बहुत कम लोग इतना अमाउंट डिपॉजिट कर पाते हैं। लॉस ज़्यादा कर देते हैं लेकिन छोटा छोटा डिपॉजिट करके करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये अब मानते हैं कि आप एक ट्रेडर हो, आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया है $50। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि $50 मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट बेस्ट होता है। जो भी लोग पूछते हो कि कितना अमाउंट डिपॉजिट करें, तो $50 से तो शुरू करो ही, ताकि थोड़ा तो अच्छे से मनी मैनेज कर पाओ। इस वजह से अब यहाँ पर देखो, आपके पास $50 है। हम क्या सोचते हैं कि अगर मार्केट में एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बनी, मुझे ट्रेड करना है, तो मैं कितना अमाउंट लगाऊँ? हम ये सोचते हैं कि अगर इसका 1% भी हम लगाते हैं, इसका 10% होगा $5, तो उसका 1% कितना होगा? $0.5। लेकिन इतना तो लग नहीं सकता ना। मैं परसेंटेज की बात ही नहीं करता हूं, मैं बस ये कहता हूं कि आप अपना कैपिटल अगर इतना है तो उसमें हमेशा शुरुआती अमाउंट $1 से लेकर $2 ही रखो, इससे ज़्यादा यूज़ करना ही नहीं है। अगर आपके पास 100 भी हो या 500 भी हो, अगर इतना भी बैलेंस है ना, तो भी शुरुआती अमाउंट मैक्सिमम $2 रख लेना, लेकिन उससे ज़्यादा मत रखना। $2 बस। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान दो। अगर हमारे पास कैपिटल अच्छा है, $50 है, $100 है, तो अगर मैंने एक ट्रेड प्लेस की डाउन डायरेक्शन में और वो ट्रेड हो गई, क्या हुई? लॉस। अगर ट्रेड लॉस हुई तो मैं क्या करूंगा? अगले स्टेप में MTG जाऊंगा या फिर अगले ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा और फिर ट्रेड प्लेस करूंगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे $1 की ट्रेड की और ये $1 की ट्रेड लॉस हुई, तो मैं अगली ट्रेड में फिर से अगली अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा और $2 की ट्रेड प्लेस करूंगा। वो भी लॉस हुई तो $4 की करूंगा, वो भी लॉस हुई तो $8 की करूंगा, वो भी लॉस हुई तो
$16 की करूंगा। लेकिन जब ये ट्रेड प्लेस करूंगा तो मेरे पास $32 लगाने का अमाउंट नहीं होगा, मेरा पूरा अमाउंट वाइप आउट हो जाएगा अगर मैंने ये ट्रेड लॉस करी तो। ये बिल्कुल बेसिक मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है बाइनरी ट्रेडिंग में लॉस होने के बाद। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें $1, $2, $4, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 5 स्टेप का कैपिटल, 5 स्टेप का अमाउंट हमने यूज़ किया है। 5 बार ही हम ट्रेड कर सकते हैं डबल अमाउंट करके। अगर हमारे पास इतना कैपिटल, अगर हमारे पास $100 होता तो मैं 60 के बाद $32 भी यूज़ कर पाता। अगर मेरे पास $500 होता तो मैं 32 के बाद कितना 65 भी यूज़ कर पाता, उसके बाद 120 भी यूज़ कर पाता। तो कितने यूज़ कर पाता अगर मेरे पास 500 होता तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8 9 स्टेप यूज़ कर पाता मनी मैनेजमेंट के थ्रू। लेकिन एक्चुअल में अगर बात करूँ तो इसे मनी मैनेजमेंट नहीं कहते हैं। ये एक तरीके से जब यूज़ करते हैं जब हमें लग रहा है कि हमारी ट्रेड 100% विन होगी। लेकिन ये एक बात ऐसी हो गई कि बिना पेट्रोल के गाड़ी चला ही दूंगा, पानी से चला दूंगा, ऐसा नहीं होता है। लॉस होती है, कभी कभी हम बाइनरी ट्रेड करते हैं तो हमें एरर्स देखने को मिलते हैं जिस वजह से हमारी 2 ट्रेड्स लॉस होती है, 3 भी लॉस हो जाती है इंक्लूडेड मार्टिंगल। तो इस फेस को, इस सिनेरियो को समझो, वो प्रॉब्लम को समझो कि अगर मेरी लॉस हुई और अगर मैंने ये अमाउंट यूज़ करा, मेरे पास तो $50 ही और मुझे 50 से ही प्रॉफिट करना है, ये करोगे तो आपको लॉस देखने को मिलेगा। आज प्रॉफिट कर लोगे, कल करोगे, परसों जाके फिर लॉस कर दोगे। तो मैं ये चीज़ मैं सजेस्ट नहीं करूँगा यूज़ करो, पर मेरा काम था समझाना, वो आपकी चॉइस है। फिर आपको अगर लगता है तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर इसे हटाते हैं, जो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ वो क्या होगा। यहाँ पर देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं हम कंडीशन बेस पे करते हैं, कंडीशंस फाइंड करते हैं। मतलब कि पहला तो हुआ हमारा SNR लेवल, दूसरा हुआ हमारा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, तीसरा हुआ हमारा ट्रेंड। ये तीनों चीज़ अगर मिक्सअप है तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। हमारी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी 80% to 90% ट्रेड विन की। अगर इसमें से ट्रेंड के अगेंस्ट सब जा रहे हैं तो ये एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी 70% to 60%। मानते हैं कि हमारा SNR भी नहीं है, सिर्फ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बेस पर ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी होगी। लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि और कम होगी। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जितनी कम कंडीशंस से आप ट्रेड करोगे आपके ट्रेड विन के चांसेस उतने कम होंगे। तो मुझे अगर ट्रेड की शुरुआत करनी है, मेरे पास $50 है, मैं शुरुआत किससे करूंगा, मैं शुरुआत तो करूंगा भाई $1 से। ट्रेड अमाउंट की शुरुआत तो मैं $1 से करूंगा। लेकिन अगर ये लॉस होता है, अब जब मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा तो जरूरी नहीं है कि मैं इसके बाद $2 ही लगाऊं। मैं हो सकता है वापस 1 ही लगाऊं, मुझे लग रहा है क्या चांसेस नहीं विनिंग के तो 1 ही लगाता हूं। और हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैंने मार्केट में एक एरर भी छोड़ दिया है। एरर का मतलब क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी और मुझे लॉस भी रिकवर करना है। मुझे लग रहा है कि ये कैंडल अब रेड बनेगी। जैसे यहाँ पर कौन सा चार्ट है, AED-CNY का है। यहाँ पर एक हैमर जैसा बना, अगर एक कैंडल बनती है ग्रीन, एक कैंडल ग्रीन बनती है, इसको कवर करती है तो हम नेक्स्ट डाउन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आप देखो कैंडल्स में विक भी बन रही है, शेडो भी बड़ी बड़ी हो रही है यहाँ पे। और मैंने बताया था कि लेवल यहाँ पर देखो आप पीछे साइड, यहाँ पर एक लेवल भी है, ये लेवल को उसने ब्रेक कर दिया। यहाँ से ये लेवल को ऑलमोस्ट उसने ब्रेक कर दिया। अब इस जगह से यहाँ पर जो लेवल है इससे रिवर्स होना चाहिए और विक भी हमें प्रेशर बता रही है। तो यहाँ पर ये क्लोज इस तरीके से होती है, मैंने डाउन की ट्रेड करी। लेकिन अगर मुझे लॉस रिकवर करना है, मुझे लग रहा है कि यार मुझे अभी बड़ा अमाउंट यूज़ करना है, मुझे लॉस रिकवर करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक एरर को आने दूंगा ताकि मेरी मार्टिंगल पे स्टेप ना जाए, या फिर अगर लॉस होता है, एरर आते हैं बाइनरी में, तो वो ट्रेड मेरी लॉस ना हो। जैसे कि ये ट्रेड ग्रीन बनती है तो मुझे लग रहा है मुझे डाउन की ट्रेड प्लेस करना है, लेकिन मेरा पीछे लॉस हुआ है तो मैं उसको रिकवर करना चाह रहा हूँ, तो मैं 1 की जगह $2 करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी नहीं करूंगा, इसको एक एरर आने दूंगा। हो सकता है रिवर्स भी हो जाए, हमारी अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाए, लेकिन एक एरर के बाद ट्रेड करूंगा क्योंकि मुझे अभी थोड़ा अमाउंट बढ़ाना है। लेकिन लग रहा है कि नहीं यार शायद एरर आ भी सकता है, जैसे रेडी बन गई आ भी सकता है, तो मैं 2 की जगह 1 यूज़ करूंगा। लेकिन मेरा 1 लॉस हुआ, फिर मैं ट्रेड करने गया, मैंने देखा कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी फाइंड करता हूँ अच्छी कोई, मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि यार परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है ये, तो मैं हो सकता है स्टार्टिंग अमाउंट ही $2 यूज़ कर दूँ या $3 यूज़ करूँ लॉस रिकवर के लिए। अगर आप ट्रेड की शुरुआत करो तो 1 यूज़ करो या 2 यूज़ करो मैक्सिमम। तो ये देखो यहाँ पर अगर मेरा कैपिटल $50 है तो मैं पहले ट्रेड की अमाउंट हमेशा $1 ही यूज़ करूंगा, हमेशा, चाहे दिन की 100 ट्रेड करो, हमेशा 1 यूज़ करूंगा। अगर मेरा लॉस होता है तो मैं नेक्स्ट ट्रेड $2 की जाऊंगा
अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है 1 करोड़ का वेट भी करूंगा, अगर मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो मैं वापस $1 ही यूज़ करूंगा, अपना रिस्क मैनेज करूंगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस और मुझे अब बहुत रिस्क है तो इश्क है, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर बड़ा पैसा कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन बन रही है, तो मैं एक ट्रेड में $5 भी यूज़ कर सकता हूँ। समझे? ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार मनी को डबल करो, आप अपने अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। 1 के बाद 2 यूज़ करो, 2 के बाद 4 यूज़ करो, 4 के बाद 8 यूज़ करो। ये बेसिक है, ये डबलिंग है, ये हम गैम्बलिंग में इस्तेमाल करते हैं मोस्ट। ट्रेडिंग में हम एक्यूरेसी बेस चलते हैं कि कितने परसेंट चांसेस है कि हमारी ट्रेड विन होगी। अगर कम है तो छोटा अमाउंट, ज़्यादा है तो बड़ा अमाउंट। समझे? लेकिन ये बात किन लोगों के लिए थी? जो छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं। छोटा एक यूज़ करो, भले एक यूज़ करो, $1 लॉस हुआ 2 यूज़ कर लिया, फिर लग रहा है नहीं यार फिर लॉस होगा, 1 यूज़ किया, लग रहा है कि अब ज़्यादा अच्छी चांसेस है, मेरे ट्रेड्स फॉलो कर रहे हो, जैसे मैं ग्रुप में भी सिग्नल्स देता हूँ, मेरा तनिष्का भी देता है, तो आप अगर लॉस हुआ 1 तो आप हो सकता है 4 भी यूज़ कर लो, वो आपकी चॉइस है और रिस्क लेना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखो, दिमाग में बिठा लो। 1 to 4 करोगे तो आज पैसा कमा लोगे, कल कमा लोगे, परसों कमा लोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है आप लॉस कर दो, जब आपकी बैक टू बैक ट्रेड लॉस होगी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमारा एक लॉस हुआ है तो दूसरा पे हम जरूरी नहीं कि डबल करें, हम छोटा यूज़ करोगे यार, कम चांसेस है 1 यूज़ करो, हो सकता है वो भी लॉस हो जाए, फिर 2 यूज़ कर लो, हो सकता है वो भी लॉस हो जाए। लेकिन लग रहा है कि मैंने 4 बार मार्केट को एनालिसिस किया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी हर प्रेडिक्शन ही गलत जाए। हर प्रेडिक्शन गलत जा रही मतलब तुम ट्रेडिंग नहीं जानते हो। अगर 2 लॉस हुआ, 3 लॉस हुआ तो आपको 4th ट्रेड पर अच्छा अमाउंट यूज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, जैसे कि आपको लॉजिकली 1 2 4 8 इस्तेमाल करना है। लेकिन आपने पहले पे 1 यूज़ किया, दूसरे पे भी 1 किया, तीसरे पे 2 किया, तो 4th पे आप 4 की जगह 5 6 या 8 10 भी कर सकते हो। समझे? ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है। रिस्क मैनेज हमें करना है, मनी के साथ हमें अपना रिस्क को भी मैनेज करना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास बड़ा कैपिटल है। देखो, बड़े कैपिटल जिनके पास है, हमने बात की 500 से कम है, 300 200 500 400 100 150 250 जितना भी है, आप ट्रेडिंग अमाउंट इतना ही रखो, $1। मैं चाहता हूं कि आप भले दिन का $20 कमाओ। एक मजदूर भी काम करता है, एक कॉर्पोरेट वर्कर एम्प्लॉय भी वर्क करता है, तो भी महीने के 15 20 30 40 50 ही कमा सकता है, 60 कमाता है। लेकिन अगर आप दिन के 3-4 हज़ार भी बना रहे हो, 2,000 भी बना रहे हो, तो 60,000 70,000 1 लाख आप घर बैठे बना लोगे। 3,000 होता ही कितना है, लगभग $25 का प्रॉफिट आप $1 से भी ट्रेड करके बना रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है ना। अब बात करते हैं $500 जिनके पास कैपिटल है। यार ज़्यादा कैपिटल बढ़ाया तो चाहते हो डिपॉजिट करना, हमें हमेशा ट्रेड की शुरुआत फिर कितने से करनी है कि $5 से हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कलर को थोड़ा चेंज करता हूँ, ग्रीन से करता हूँ। अगर मेरा कैपिटल $500 तो मैं फर्स्ट ट्रेड अमाउंट $5 करूँगा। 500 का $5 कितना परसेंट है? 1% है। 10% कितना होगा? $50। 1% कितना होगा? $5। मैं इसमें 1% की ट्रेड करूँगा। मैंने 1% की ट्रेड करी अप डायरेक्शन में, मेरी ट्रेड हुई लॉस। मेरी ट्रेड लॉस हो गया, मुझे क्या करना है? मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जगह पे अपने जो मैंने 1% यूज़ किया था, मैं उसे, अगर 500 से कम है हम अमाउंट वाइज चलेंगे, अगर 500 से कैपिटल ज़्यादा है हम परसेंटेज वाइज चलेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर हम चलेंगे अमाउंट देखकर, यहाँ पर हम चलेंगे परसेंटेज देखकर। ठीक है, परसेंटेज देखकर ट्रेड करेंगे। परसेंटेज यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अमाउंट देखेंगे। यहाँ पर मैंने 1% यूज़ किया, लॉस हुआ, मैं अगली ट्रेड में फिर हो सकता है कि मैं 1% ही यूज़ करूँ। लेकिन अगर अब 5 लॉस हो गया है तो 50 का 495 का 1% कितना होगा? लगभग $4.9 होगा। तो मैं वापस 4 यूज़ कर सकता हूँ कि यार मैं छोटा यूज़ करता हूँ, चलो मैं धीरे धीरे फिर रिकवर करूँगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है, तो मैं अपने कैपिटल का यहाँ पर 5% भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 7% भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 10% भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अब मैंने ये तो बता दिया कि यार परसेंटेज में यूज़ करना, लेकिन सही तरीका क्या होगा? देखो, यहाँ पर भी आप चाहो डबलिंग कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा स्टेप्स मिलेगी। कैसे? हमारी मोस्ट ट्रेड लॉस नहीं होती, लेकिन मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे ट्रेड करना है, मुझे पता है कि यार मैं प्रॉफिट बना लूंगा, मेरी 4-5 ट्रेड तो लॉस होती नहीं है, मेरी तो 10 में से, मतलब मेरी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी 8-7 ट्रेड लॉस हो जाए, मेरी 4 में से या 5 में से तो एक विन होगी, 100% विन होगी। तो ये रामबाण आपके लिए है, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। वैसे मैं इस्तेमाल करता था शुरू में। पहली ट्रेड कितने की लेना है? $1। दूसरी ट्रेड कितने की लेना है? $2। तीसरी ट्रेड कितने की लेना है? 4। चौथी 8। पांचवी कितने की लेना है? 70। डबल 60 होगा, लेकिन मैं बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद कितने की लेना है? 35। फिर कितने की लेना है? 35 के बाद 80। 80 के बाद 170।
और 130 का डबल नहीं होगा। तो कितनी स्टेप हुई हमारे यहाँ पे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप्स है। 8 स्टेप्स में से जैसे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली मार्केट में, आप ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट की हम ट्रेड करते हैं। तो अब अगर मुझे ट्रेड करना है, मैं सुबह 10 बजे चार्ट खोल के बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैं 10 बजे चार्ट खोल के बैठा हूँ, मुझे मेरा आज का ट्रेडिंग टारगेट कितना है, मुझे 3,000 रुपये कमाने हैं, सिर्फ 3,000 कमाने। मन में ये बिठा लो कि मेरा टारगेट 3,000 का है। तो आपने $1 की करी, आपकी लॉस हुई, 2 की करी विन हुई, 4 की मतलब मानो 1 की करी विन हुई, दूसरी $1 की लगाई वो भी विन हुई, तीसरी $1 की लगाई लॉस हुई, फिर 2 की लगाई लॉस हुई, फिर लगाई 4 की वो विन हुई, फिर आपने प्रॉफिट किया, फिर 1 की लगाई। जैसे विन होगा अमाउंट, आपको वापस स्टार्टिंग अमाउंट इस पे आ जाना है। जब लॉस होगा तब तक आगे बढ़ना है, जिससे विन हुआ इस पे आना है, जिससे विन हुआ इस पे आना है। अब 8 ट्रेड वापस बैक टू बैक लॉस होना, मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं बैठता है कि यार किसी बंदे ने इतना पैसा डाला और वो 8 ट्रेड बैक टू बैक लॉस कर रहा है, यानी कि 4 ट्रेड विथ मार्टिंगल या फिर 8 ट्रेड विदाउट मार्टिंगल। ये तो इतना कॉन्फिडेंस आपको भी होगा, सीख जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। सीखो, मैं सिखा रहा हूँ, इसके पहले मैंने वीडियोस डाली है कोर्सेज की, वो देखना। आप इसकी मदद से, जैसे कि $1 की ट्रेड पे हमें कितने का प्रॉफिट होता है, $1 की ट्रेड पे हमें होता है $0.95, मतलब 95% के हिसाब से $0.95, यानी कि $100 पे हमें 195 मिलते हैं। एक ट्रेड पे मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 95 रुपीज़ का। तो मुझे 10 ट्रेड पे कितने का प्रॉफिट होगा, 950 का। और अगर मैं 100 ट्रेड प्लेस करता हूँ तो 9,000 का। 100 भी नहीं करता हूँ, फिर मैं कम करता हूँ, तो मुझे लगभग 4,000 रुपये कमाने हैं। तो मुझे 100 से भी कम ट्रेड करना है और मैं इनमें से एक भी ट्रेड लॉस नहीं करता हूँ, तो मैं पैसा बनाऊंगा। मुझे ऐसा नहीं सोचना है आपको, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, कम में करो लेकिन बड़े अमाउंट से करो, वो गलत थिंकिंग है। बड़े अमाउंट से करोगे तो बड़ा अमाउंट तुरंत खत्म हो जाएगा। छोटे से करो स्टार्टिंग, तो मैं कहता हूँ हमेशा चाहे 50 हो, 100 हो, 500 हो, 5,000 हो, 10,000 हो। 10,000 तो बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, लेकिन 500 या सीख रहे हो $1,000 है तो 1 2 या 5 मैक्स या फिर 10 इससे ट्रेड करो। $500 से ज़्यादा है तो $5 $10 मैक्स, उतना अमाउंट ही रखो, उससे ज़्यादा मत रखो। उसके बाद डबलिंग करके आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि अगर पता है कि हम इतने में से एक विन कर सकते हैं तो हम प्रॉफिट में एंड करेंगे। ये सच है, लेकिन करेंगे। और हम बाइनरी कर रहे हैं तो बड़े अमाउंट में हम डबलिंग पे ही जाते हैं। ज़्यादातर लोग डबलिंग पे जाते हैं। और ये तो मैंने अमाउंट वाइज बताया, लेकिन इसे परसेंटेज वाइज भी देखो कि मुझे फर्स्ट ट्रेड पे 1% यूज़ करना है, सेकंड पे 2% यूज़ करना है, थर्ड पे 4% यूज़ करना है, उसके बाद 8% यूज़ करना है। इससे भी आप परसेंटेज चेंज कर सकते हो, समझे? इस तरीके से भी हम परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एक और चीज़ समझाता हूँ कि स्टॉप लॉस का क्या रखना है, हमें कितना स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जितना लॉस हो गया आप उस पर स्टॉप हो जाओ। तो अगर अपना कैपिटल छोटा है या बड़ा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी दिन की, जैसे कि 1 2 4 8 4 ट्रेड या फिर 3 ट्रेड या फिर 2 ट्रेड, 2 तो लॉस होती है। अगर आपकी 4 ट्रेड एक दिन में लॉस हो जाती है विथ मार्टिंगल या विदाउट मार्टिंगल, विथ मार्टिंगल तो 8 हो गई, विदाउट मार्टिंगल 4 ट्रेड, जैसे कि 4 ट्रेड लॉस होती है तो आप स्टॉप कर सकते हो। लेकिन मेरा जो लॉजिकल थिंकिंग है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज स्टॉप लॉस रखो आप 1,000 का, अगर लॉस हो तो कल ट्रेड करना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप कल जब ट्रेड करो तो फिर से लॉस हो जाए। तो स्टॉप लॉस का मतलब बस ये होता है कि हमें डबलिंग करने से रुकना है। एक्चुअल मतलब समझो, बाइनरी में हमें 1 2 4 8 कर रहे थे ना, वो रुकना है, उसका स्टॉप लॉस रखना है। फिर वापस 1 से करो ना, वो दूसरा दिन बन गया। जैसे आप $1 से करोगे वो दूसरा दिन बन गया है। तो सपोज करते हैं कि मैंने $1 से ट्रेड प्लेस की, $1 लॉस हुआ, $2 लॉस हुआ, $4 लॉस हुआ और $8 भी मेरा लॉस गया। तो मुझे क्या करना है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मैं क्या करूंगा, 4 ट्रेड के बाद फिर वापस से शुरुआत करूंगा $1 से, और यही सोच के कि मुझे अब रिकवर करना है, मैं धीरे धीरे कर लूंगा। अब फिर 1 से करो, 2 से करो। लेकिन जब आपको लग रहा है कि बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी यार, यहाँ पर तो मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, हम अपना रिस्क मैनेज करेंगे। हम अमाउंट को बढ़ाएंगे। अभी तक हम 1 यूज़ कर रहे थे, 2 कर रहे थे, 5 कर रहे थे, लेकिन हम उसे क्या करेंगे कि हम वहाँ पर 2 की जगह हम वहाँ पर $8 लगा देंगे, हम यहाँ पर $10 लगा देंगे, हम वहाँ पे $6 लगा देंगे। वो किसे पता चलेगा, जब वहाँ पर अच्छी कंडीशन बन रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे चांसेस अच्छे हैं, मेरी जो एनालिसिस है वो यहाँ पर बढ़िया वर्क कर रही है, तो हम वहाँ पर अमाउंट बड़ा लगाएंगे। अब आपको तो हर जगह ही लगेगा ना कि यार मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ पे ट्रेड करो, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ पे ट्रेड करो। लेकिन जब आप अच्छे से ट्रेड करोगे ना, आपको एक्यूरेसी का फर्क खुद ही पता चल जाएगा देखने से कि यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कंपेयर टू प्रीवियस ट्रेड के, या फिर जो आएगी उससे यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि रिवर्स होगा मार्केट। ये ट्रेंड है, यहाँ पर ये लेवल है, यहाँ पर ये मैंने एरर भी दे दिए, मैंने 2 एरर दे दिए, मैंने 3 एरर दे दिए। मार्केट को तो पहले रिवर्स होना था, लेकिन मार्केट ने लेवल ब्रेक किया है, मैंने चार्ट को बाद में देखा है, तो मेरी तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तब ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। हम परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे, हम रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेंगे और हम डबलिंग का इस्तेमाल करेंगे। 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखो।
स्टॉप लॉस टारगेट का कोई मोटिव नहीं बैठता है। मैं ज़्यादा सच्ची बात बताऊँ, मैंने ना तो तक स्टॉप लॉस का सोचा ना टारगेट का सोचा। मैं तो भर के ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पैसा आज कमाऊंगा, मैं दिन रात ट्रेड करूँ। ट्रेडिंग का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है। जब आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाए, आपकी जो कंडीशन बन जाए, उस टाइम ट्रेड करो, वही परफेक्ट टाइम है। मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया है कि हमारे पास छोटा कैपिटल है, तो हम क्या करेंगे, हम $1 $2 $1 $2 $1 $2 इसमें घूमेंगे, या फिर 1 2 4 1 2 4 इसमें घूमेंगे, या फिर 1 1 1 इसी में चलेंगे। $100 से कम का है, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ऐसा चलो। या फिर $100 है और आपको थोड़ा लग रहा है तो 1 2 4 8 1 2 4 8 8 लॉस हो, वापस 1 पे आओ, 1 से करो। जब जहां पर ज्यादा लग रहा है वहां पर एक साथ आप $10 लगा दो, $5 लगा दो, $8 लगा दो, समझे? अब बड़ा कैपिटल है, बढ़िया कैपिटल है, तो 1% यूज करो, 2% यूज करो, 4% करो, 8% करो, या फिर $1 $2 $4 $8 ऐसे ट्रेड करो। ऐसे करोगे, आपको लग रहा है कि मेरी 8 में से तो 8 ट्रेड लॉस हो ही नहीं सकती है, मेरी एक ट्रेड विन होगी, तो बिल्कुल रामबाण, बिल्कुल ईजी तरीका है। मैं जैसे करता हूँ कि मेरे पास बड़ा कैपिटल है तो मैं ज्यादा ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 500 लगाया, मैं दूसरे में 1000 लगाऊंगा, तीसरे में 2000 लगाऊंगा, चौथे में 4000 लगाऊंगा, मैं विन कर लूंगा। तो अगर बड़ा कैपिटल है तो ऐसे ट्रेड करो, क्योंकि मैं छोटे कैपिटल में डबलिंग का क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे कैपिटल में आपकी 4 से 5 ट्रेड कभी कभी लॉस हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, 4 तो हो ही जाती है। अगर आप ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, 4 ये मतलब विद मार्टिंगल 2, विदाउट मार्टिंगल 4 से 5 भी वैसे ज्यादा हो गया, 4 ट्रेड तो लॉस होती है। एवरेज ट्रेड है कि मेरी भी कभी कभी हो जाती है विद मार्टिंगल। विदाउट मार्टिंगल यूज करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं मार्टिंगल को गिनता ही हूँ। मार्टिंगल यूज नहीं करोगे तो आप ऐसा देखोगे कि यार मैंने ट्रेड ली, रिवर्स नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट रिवर्स हुई, मैंने ट्रेड ली, रिवर्स नहीं हुआ, मार्केट नेक्स्ट रिवर्स हुई, क्योंकि हमारे लेवल्स कभी कभी प्लस माइनस होते हैं। जो मनी मैनेजमेंट मैंने बताया है, आप अगर कैसे पे भी ट्रेड करते हो, किसी भी बाइनरी ब्रोकर पे ट्रेड करते हो, आप यूज करो, आप अच्छे से करोगे, आप खुद समझोगे तो आप पैसा बनाओगे। अगर समझ के करोगे तो पैसा बनेगा, बिना समझे करोगे तो पैसा जाएगा। अब कम अमाउंट है तो मैंने समझा दिया, ज़्यादा अमाउंट है तो मैंने समझा दिया। अब जितने भी लोग फिर भी डाउट में हैं, जितने लोगों को फिर भी क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाना वहाँ से। वहाँ पर जुड़ने के बाद मुझे मैसेज करना, या फिर मैं जैसे ट्रेड करता हूँ वो देखना। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, अगर मेरे पास $1000 का मतलब 10,000 का कैपिटल है, तो मैं स्टार्टिंग अमाउंट 200 या 300 से शुरू करता हूँ। मेरा लॉस हो तो मैं डबल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है विन कर लूँगा। मैं डबलिंग करता हूँ ज़्यादातर, ये चीज़ ध्यान रखो। अब आपके पास छोटा है तो आप छोटा छोटा 1 2 1 2 1 2 4 8 1 2 4 8 करो, और जहाँ पर अच्छा रिस्क लग रहा है बड़ा अमाउंट लगा दो। अगर बड़ा अमाउंट है तो आप ऐसे 1 से ही शुरू करना है। अगर ये स्टेप फॉलो करना है ना डबलिंग वाली, तो बड़ा चाहे $1000 भी हो, $2000 भी हो, 1 से शुरू करो भाई। दिन की दबा के 100 ट्रेड कर दो, 200 कर दो, 300 कर दो, लेकिन 1 से करो, क्योंकि हमें 8 में से एक भी विन होगी। हमें एक ट्रेड में ₹100 मिल रहे हैं, 100 ट्रेड कर दोगे तो 10 ट्रेड पे ₹1000, 100 ट्रेड पे ₹10,000। कम नहीं होते ₹10,000 कमाना। और 100 ट्रेड तो अभी हो 1 घंटे 3-4 घंटे भी बैठोगे आप ट्रेड करो ना, तो कमा लोगे। तो डबलिंग करो, बड़ा अमाउंट है तो बेस्ट रहेगा। डबलिंग नहीं कर रहे हैं तो परसेंटेज में करो। जब आप ज़्यादा खुद से ट्रेड करोगे तब आपको समझ आएगा। लेकिन ट्रेड ऐसे नहीं होती है कि अमाउंट डाल दिया और ट्रेड कर दिया। अगर नॉलेज नहीं है तो बड़ा अमाउंट भी आप लॉस कर दोगे, समझे? अब यहाँ पर जैसे हम आगे चलता हूँ, तो ये हमने मनी मैनेजमेंट की बात की। अब एक बवाल चीज़ आती है, खतरनाक चीज़ आती है, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने $100 या ₹100 की ट्रेड करी। कंपाउंडिंग स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी शायद। 100 रुपीज़ की ट्रेड की 100 की मेरे 100 पे कितने की विन आया, विन कितना हुआ, मुझे वापस कितना रिटर्न मिला, 195। तो मैं नेक्स्ट ट्रेड कितने की करूँगा, 195 की। ये ट्रेड भी मेरी विन गई, तो मैं नेक्स्ट कितने की करूँगा ट्रेड, 195 का। मुझे लगभग 200 का 350 रुपीज़ मिले मुझे, मानते हैं 185 ट्रेड का, ये भी विन हुई। तो मैं नेक्स्ट कितने की करूँगा, 350 की, और 350 विन करा तो मुझे कितना मिला, मानते हैं कि 650 मिला, और ये भी मेरा विन हुआ, दिन में हो गया स्टॉप। तो मैंने ₹100 से शुरू करा, 4 ट्रेड विन करने पे ही, 4 ट्रेड में मैंने 650 बना लिए, ₹700 बना लिए 4 ट्रेड विन करने पे ही। तो हम सोचते हैं कि जब हम ₹1000 से ट्रेड करते हैं, 1000 की कंपाउंडिंग कर रहे हैं, हमारे पास 20-25 हज़ार है, हम 1000 की कंपाउंडिंग कर रहे हैं, और 1000 की मात्र हमने 3 स्टेप भी कंपाउंडिंग कर ली ना, तो आप देखोगे कि भाई अगर मैं ₹1000 की 3 ट्रेड विन करता हूँ तो मुझे 9 9 दूनी 18, 9 27, ₹2500 तक ही मिल रहे हैं, लगभग 2500-2700। लेकिन मैं 1000 की कंपाउंडिंग कर देता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 3 स्टेप में 1000 की कंपाउंडिंग पे 5 से 6 हज़ार मिल जाएगा। आप खुद ही जोड़ लो। यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर अमाउंट देखो, यहाँ पर अमाउंट को मैं कट करके, जैसे ₹1000, ये डॉलर है लेकिन इसे रुपए समझ आएगा। जैसे मैं ₹1000 लगाया तो मुझे 192 मिलेंगे, मैंने एक ट्रेड विन की। फिर मैंने 190 1920 लगा दिए तो मुझे 3686 मिलेंगे। अब मेरी तीसरी ट्रेड है 3686, तीसरी ट्रेड लगाई मैंने, 3000 से ज़्यादा की नहीं लगेगी, लेकिन मैंने 3000 की लगाई तो मुझे 5760 मिल रहे हैं।
अब मतलब मैंने 1000 रुपये से 6000 रुपये बना दिए, लेकिन मैं सिर्फ 1000 की ट्रेड करता तो मुझे कितना टाइम लगता? बहुत टाइम लगता, क्योंकि 9 9 दुनिया 18 9 27, फिर ऐसे 2 3 और ट्रेड करता तो मुझे 6 ट्रेड विन करनी पड़ती, तब जाके मैं 6000 का प्रॉफिट करता। लेकिन मैंने 3 ट्रेड में ही 6000 का प्रॉफिट किया, ना मैंने रिस्क लिया, बस कंपाउंडिंग किया। समझे? तो कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब ट्रेड की शुरुआत करी थी, मैंने जो चीज़ें चेंज की वो कंपाउंडिंग की मदद से बहुत, वो मेरा दिन बेस्ट दिन था जब मैंने कंपाउंडिंग करी और मैंने फिर और आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। तो इस वीडियो में तो हमने मनी मैनेजमेंट की बात की, प्यार से बात की, डबलिंग को भी समझाया। देखो, आप जब ट्रेड करोगे तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को और समझो, हर ट्रेडर की अपनी साइकोलॉजी होती है। समझे? इस वीडियो पे अगर 700 लाइक आ जाते हैं, जल्दी 700 लाइक आ जाएंगे, 700 लाइक्स आने के बाद, 700 लाइक्स आने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा व्हाट इज कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, किस तरीके से कंपाउंडिंग करना है, और कंपाउंडिंग की मदद से हम अपने $50, $30, $60, $70 को किस तरीके से डबल से भी ज़्यादा गेन कर सकते हैं, उसके टिप्स देने वाला हूँ और पूरा अच्छे से गाइड करूंगा, कोशिश करूंगा लाइव ट्रेड करके दिखाऊं। तो लाइक कर देना इस वीडियो को, 700 लाइक टारगेट है। जितने भी लोग नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पहली बार वीडियो को देख रहे थे तो प्रीवियस क्लासेस देख के कोर्स देखना शुरू करो और अच्छे से समझो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की लिंक दे दी है, पॉकेट ऑप्शन की लिंक दे दी, जहाँ से जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं कुछ फ्री सिग्नल शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ट्रेडर्स। सीखते रहो, लर्निंग करते रहो। बाय बाय।